नमस्कार दोस्तों, प्रकाशर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। राजस्थान में भजनलाल सरकार के द्वारा जो भी नई योजनाएं और नई घोषणाएं की जाती हैं, उनकी जानकारी हम स्टेप बाय स्टेप जानते रहते हैं। इस वीडियो में भी हम राजस्थान के अंदर क्या कुछ नई घोषणाएं की गई हैं, क्या कुछ नई योजनाओं के लिए अपडेट आई है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, यदि आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है, इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, सरकार वर्तमान समय में जितनी भी योजनाएं संचालित कर रखी है, उन योजनाओं के माध्यम से सरकार गरीब लोगों तक किसी न किसी प्रकार से आर्थिक सहायता पहुंचाती रहती है, पहुंचाना चाहती है। जब योजनाओं की जानकारी हमें नहीं होती है तो किसी भी प्रकार से उन योजनाओं से मिलने वाला जो लाभ है वो हम नहीं ले पाते हैं। तो वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि जितनी भी वर्तमान समय में सरकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, उन योजनाओं की जानकारी आप तक पहुंचे और उन योजनाओं से संबंधित जो भी लाभ मिलता है उस लाभ को आप प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, इसी प्रकार से वीडियो बना करके आप तक पहुंचाए जाते हैं ताकि आप योजनाओं से संबंधित पूरी जानकारी लें और उनसे मिलने वाला जो लाभ है उस लाभ को आप प्राप्त कर सके। लखपति दीदी योजना राजस्थान के अंदर भी शुरू कर दी गई है और इस लखपति दीदी योजना के लिए राजस्थान में 250 करोड़ की जो राशि है वो स्वीकृत की गई है। इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी लेंगे। आधार कार्ड के लिए ई-केवाईसी होना शुरू हो चुका है। आधार कार्ड वर्तमान समय में एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जिसके माध्यम से 160 जो योजनाएं हैं, इन योजनाओं का लाभ मिलता है। यदि आधार कार्ड आपका अपडेट नहीं है, ये चालू नहीं है, तो आप 160 योजनाओं का फायदा नहीं ले सकते। इसलिए आप अपने आधार कार्ड के स्टेटस को अवश्य ही चेक कर लें कि आपके आधार कार्ड में जिन भी परिवार के सदस्यों का नाम है उनका आधार उनके नाम से जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा हुआ है। इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में 2028 तक फ्री में राशन आप प्राप्त कर सकते हैं और हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 की शुरुआत राजस्थान में हो चुकी है, जिसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे कि ये सिस्टम क्या है और किस प्रकार से क्या काम करेगा, इससे आम नागरिक को क्या फायदा होने वाला है। पेंशन को राजस्थान में बढ़ा दिया गया है। वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन जो पहले 1,000 रुपये प्रत्येक महीने मिला करती थी, अब इसके अंदर 150 रुपये और जोड़ दिए गए हैं। इस प्रकार से अब 1150 रुपये पेंशन प्रत्येक महीने मिलने वाली है। तो सामाजिक कल्याण से जो भी पेंशन धारक हैं उनको अब 1150 रुपये प्रत्येक महीने पेंशन मिलेगी। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंच सके। वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें ताकि सभी लोगों को इन नई योजनाओं और नई घोषणाओं से संबंधित जानकारी मिल सके। दोस्तों, बिना किसी देरी के हम इन सभी के बारे में जानकारी लेते हैं। लाचार गरीबों का सहारा बनी आयुष्मान भारत योजना। आयुष्मान भारत योजना के माध्यम से आयुष्मान कार्ड बना करके दिया जाता है और जिस भी परिवार का आयुष्मान कार्ड होता है उस परिवार को देश भर के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में 5 लाख तक का फ्री में इलाज मिलता है। तो दोस्तों, बहुत ही अच्छा कार्ड है। यदि आपके पास भी नहीं है तो आप ये अवश्य बनवा लें। आयुष्मान कार्ड के बारे में यदि हम जानते हैं तो देखिए, आयुष्मान कार्ड अब तक देश भर में 3.53 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। 26.9 लाख मरीजों का इससे इलाज हो चुका है और जो 26.9 लाख मरीजों का इलाज हुआ है वो 64% प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर इनका इलाज हुआ है। 2628 करोड़ रुपए इन मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने भुगतान भी कर दिया है और 15,431 पैनल हॉस्पिटल इसके अंदर जुड़ी हुई है और पैनल के अंदर 49% जो हॉस्पिटल हैं वो निजी हॉस्पिटल हैं, यानी प्राइवेट हॉस्पिटल से जुड़ी हुई है। तो अवश्य ये आपके पास भी होना चाहिए आयुष्मान कार्ड, ताकि आप भी इसका लाभ ले सकें। यदि किसी भी प्रकार से परिवार के किसी सदस्य की कोई बीमारी होती है तो आप किसी भी स्थान पर किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम जानकारी लेने वाले हैं मोदी सरकार की गारंटी पारंपरिक हुनर की नई पहचान, पीएम विश्वकर्मा योजना। एक बहुत ही अच्छी योजना है जो पहले से चले आ रहे काम धंधे हैं उनसे संबंधित योजना है। दोस्तों, यदि आप भी इन कामों से जुड़े हुए हैं तो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप अपने काम से संबंधित
जो भी आपको सामान चाहिए उसके लिए आप सरकार से 15,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। और इसके माध्यम से जो टर्निंग होती है उसमें भी प्रत्येक दिन आपको 500 रुपये टर्निंग के लिए दिए जाते हैं। और अपने रोजगार को आप यदि बढ़ाना चाहते हैं तो इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत आप लोन भी ले सकते हैं, जिसके ऊपर बहुत ही कम ब्याज आपको चुकाना पड़ता है। तो इस योजना के लाभ क्या क्या हैं? तो दोस्तों, पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र आपको दिया जाता है। स्किल अपग्रेडेशन के लिए ट्रेनिंग और 500 रुपये उसके लिए आपको दिए जाते हैं। 15,000 रुपये तक का टूल किट दिया जाता है। विश्वकर्मा भाई बहनों को 3 लाख तक का बिना किसी गारंटी का इसके अंदर लोन दिया जाता है। 3 लाख तक आप बिना किसी गारंटी के लोन ले सकते हैं। और डिजिटल लेन देन के साथ इसमें आपको प्रोत्साहन किया जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की आपको इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। ऑनलाइन काम इसके अंदर होता है। उत्पादकों के लिए क्वालिटी सर्टिफिकेशन और ब्रांडिंग और विज्ञापन जैसी मार्केटिंग सहायता भी इसके माध्यम से दी जाती है। दोस्तों, इस पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 18 प्रकार के पारंपरिक जो कारीगर हैं, शिल्पकार हैं, उनको इस योजना से लाभ दिया जा रहा है। यदि आप भी सुनार का काम करते हैं, दर्जी का काम करते हैं, नाव बनाने का काम करते हैं, यानी किसी भी प्रकार की आप काम करते हैं, तो इस योजना का आप लाभ ले सकते हैं। 15,000 टूल किट और 3 लाख तक का बिना किसी गारंटी का बहुत ही कम ब्याज पर आप ले सकते हैं। तो विश्वकर्मा जो ये योजना है, इसके अंदर आप आवेदन कर सकते हैं। आपके पास में जो नज़दीकी जन सेवा केंद्र है, सीएससी सेंटर है, ई मित्र केंद्र है, वहां पर जाकर के आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। चैनल पर भी इससे संबंधित वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को आप देख करके आसानी से इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं ताकि आपको इसका लाभ हो सके। प्रदेश में लागू होगा इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0। तो दोस्तों, राजस्थान के अंदर इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 लागू होगा। इससे क्या फायदा आम नागरिक को होने वाला है? तो इससे चिकित्सा तंत्र है वो पूरी तरह से ऑनलाइन हो जाएगा। मरीजों को सुगमता पूर्वक मिलेगी स्वास्थ्य सेवाएं। तो यदि सिस्टम लागू होता है तो मरीजों को इससे बहुत ही अच्छा फायदा होने वाला है। प्रदेश में यानी राजस्थान में स्वास्थ्य सेवाओं की सुदृढ़ीकरण और चिकित्सा तंत्र को पूरी तरह से ऑनलाइन करने के लिए इंटीग्रेटेड हेल्थ मैनेजमेंट सिस्टम 2.0 को लागू किया जा रहा है। तो दोस्तों, इससे इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार होगा और डीजी हेल्थ लॉकर बनेगा। मरीजों को कतार में लाइन में लगने की जो जरूरत पड़ती है उससे मुक्ति मिल जाएगी। और यूनिफाइड डिजिटल इससे सर्वे होगा, केपीआई आधारित डैशबोर्ड भी इससे होगा। और स्वास्थ्य संबंधित जो भी किसी प्रकार की अन्य और कोई जो मिस्टेक है वो इससे पूरी हो सकेगी। प्रदेश में सभी सरकारी और निजी विद्यालयों के अंदर सूर्य नमस्कार, तो ये 15 फरवरी को विद्यार्थियों के द्वारा सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के अंदर प्रार्थना सभा के बाद में 10:30 से 11 बजे तक 5 बार सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। और दोस्तों, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबर है कि लखपति दीदी सम्मेलन राजस्थान के अंदर संपन्न हो चुका है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बेनेश्वर धाम डूंगरपुर में लखपति दीदी सम्मेलन में सम्मिलित हुई और इस दौरान उन्होंने राजीविका से जुड़ी महिलाओं को 250 करोड़ रुपए का ऋण राशि और 50 करोड़ रुपए की निधि राशि के जो चेक हैं वो वितरित किए हैं। तो लखपति दीदी सम्मेलन संपन्न हुआ है, इसके माध्यम से 250 करोड़ की राशि ऋण यानी लोन के लिए और 50 करोड़ की जो राशि है वो निधि राशि के जो चेक है वो वितरित किए गए हैं। इस समय सीएम भजनलाल शर्मा उपस्थित थे, किरोड़ी लाल मीणा और असम के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी यहाँ पर मौजूद थे इस सम्मेलन में। तो दोस्तों, आपके परिवार में महिला है उसको आप लखपति दीदी के लिए अवश्य ही फॉर्म भरवाएं, उनको प्रोत्साहित करें। आसपास अड़ोस पड़ोस में रिश्तेदारी के अंदर समाज में जो भी महिलाएं हैं उनको आप लखपति दीदी के अंदर फॉर्म भरने के लिए अवश्य ही प्रोत्साहित करिए, क्योंकि इसके माध्यम से महिलाओं को लखपति बनाया जा रहा है। चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, उस वीडियो को देख करके आसानी से आप लखपति दीदी योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं। भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा से भी बहुत ही अच्छी राजस्थान के लिए खबर आ रही है कि भारत का दूसरा राज्य राजस्थान बन चुका है, क्योंकि राजस्थान राज्य है, इसमें अब सोने का खनन होगा और देश के स्वर्ण में जो खनन होता है उसका 25% राजस्थान के अंदर अब सोने का खनन होने वाला है। देश में सर्वाधिक सोने के जो भंडार है वो कर्नाटक राज्य के अंदर है, जैसे कि हुट्टी और कोलार गोल्ड के अंदर है, लेकिन राजस्थान के अंदर भी अब भूकिया जगपुरा बांसवाड़ा के अंदर भी सोने का अब खनन
होने वाला है, जिसमें देश में जो सोना निकाला जाता है उसका 25% सोना राजस्थान के अंदर भूकिया, जगपुरा, बांसवाड़ा के अंदर निकाला जाएगा। परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाएं बाड़मेर जिला प्रदेश भर में टॉपर हाई फोक्स हाई वेल्थ पर बेस्ट परफॉर्मेंस हेतु राष्ट्रीय स्तर पर इनको सम्मानित किया गया है। तो परिवार कल्याण और स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बाड़मेर जिले के अंदर सबसे अच्छी रही हैं, इसलिए बाड़मेर जिले को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। प्रदेश के नए एजी बने राजेंद्र प्रसाद। प्रदेश में पहली बार दूसरे राज्य से आएंगे टाइगर। महाराष्ट्र सरकार ने गोडाउन और खरमोर के बदले 4 बागिन साझा करने की सहमति दी है, जिनको रणथंभौर और मुकुंदरा के अंदर भेजने की सरकार प्लानिंग कर रही है। सरकारी योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए जन आधार में अपना आधार ई-केवाईसी स्वयं के एसएसओ या ई मित्र के माध्यम से करें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी थंबनेल पर बताया था कि आपके पास जो जन आधार है उसका आप ई-केवाईसी अवश्य करवा ले। जन आधार के अंदर जिन भी परिवार के सदस्यों का नाम है, उन सब सदस्यों का जो नाम है उनसे उनका जो आधार है वो लिंक होना चाहिए, और यदि वो लिंक नहीं है तो जन आधार के माध्यम से 160 योजनाओं का लाभ मिलता है, वो लाभ आपका कभी भी बंद हो सकता है। यानी कि आपको यदि फ्री में राशन मिलता है हर महीने, तो वो राशन मिलना भी आपको बंद हो सकता है। तो आप अपने जनाधार के स्टेटस को अवश्य ही चेक कर ले। जनाधार के स्टेटस को आप कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में आपको बहुत ही जल्द वीडियो उपलब्ध होगा। उस वीडियो को देख करके आसानी से आप अपने जनाधार का स्टेटस चेक करेंगे, ताकि उसके अंदर जो भी परिवार के सदस्यों का नाम है उन सब सदस्यों का आधार उनके नाम से लिंक है या नहीं है। यदि लिंक नहीं है तो लिंक करवा ले, और यदि लिंक है तो आपको इन सभी योजनाओं का लाभ मिलता रहेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा। उस वीडियो को प्राप्त करने के लिए, उस वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सुकन्या योजना, जयपुर नगर मंडल ने 90,000 से अधिक खाते खोले। दोस्तों, सुकन्या योजना है जो कि लड़कियों के लिए है, कन्याओं के लिए है। जिस भी लड़की या कन्या की उम्र 10 साल से कम है तो उसके नाम से ये डाकघर के अंदर खाता खुलता है। कुछ पैसे जमा होते हैं और बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट सरकार इस सुकन्या योजना के तहत लड़कियों को देती है, और अच्छा खासा उनका पैसा इकट्ठा हो जाता है, जो पढ़ाई में सहायता देता है और उनकी शादी के अंदर भी सहायता देता है। तो आपके परिवार में भी यदि 10 साल से कम उम्र की लड़की है, कन्या है, तो सुकन्या योजना के तहत आप उसका डाकघर के अंदर या किसी बैंक में उसका अकाउंट खुलवाएं और कुछ राशि आप उसमें जमा कराएं, ताकि आपको भी सरकार के इस योजना का लाभ मिल सके। मोदी सरकार की गारंटी, सभी को अनाज पोषित समाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMJKY के तहत देश में किसी भी राशन की दुकान से लाभार्थी 2028 तक हर महीने निःशुल्क राशन प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने गारंटी दी है कि जो भी गरीब लोग हैं वो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश भर के अंदर किसी भी राशन की दुकान से 2028 तक फ्री में राशन प्राप्त करते रहेंगे। तो आपका जो राशन कार्ड है, आपके पास जो जनाधार कार्ड है, दोस्तों इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह से अपडेट रखना होगा। किसी भी प्रकार से इनके अंदर कोई मिस्टेक नहीं रखनी है, क्योंकि यदि इसके अंदर यदि कोई मिस्टेक होती है तो आपको जो फ्री में राशन मिलता है वो राशन आपको नहीं मिलेगा। 2028 तक इसने मोदी सरकार ने इसको बढ़ा दिया गया है कि देश में किसी भी राशन की दुकान से आप 2028 तक फ्री में राशन प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप अपने राशन कार्ड और जनाधार के स्टेटस को अवश्य ही चेक कर लें, ताकि उनके अंदर किसी प्रकार की यदि कोई कमी है तो आप उसको पूरी कर सकें। मुफ्त इलाज तय, PMJY आयुष्मान भारत, प्रतिवर्ष प्रति परिवार को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ दिया जाता है। अधिक जानकारी के लिए आरोग्य मित्र से भी आप मिल सकते हैं। तो दोस्तों, आयुष्मान जो कार्ड है इसके तहत परिवार के सभी सदस्यों को बीमार होने पर देश भर के किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर 5 लाख तक का फ्री के अंदर इलाज दिया जाता है। इसको बनवाने के लिए आपको राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, RSBY कार्ड यानी किसी प्रकार के और सरकारी पहचान पत्र हैं वो आप अपने साथ ले जाएं, और अपने पास में जो CSC सेंटर है, ई मित्र केंद्र है, वहां पर ले जाकर के आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई करें। कुछ दिन बाद में आपके पास आयुष्मान कार्ड बन करके आ जाएगा, जिसका फायदा ये होगा कि परिवार में किसी भी सदस्य
कोई बीमारी होती है तो आप उसका इलाज देश भर में किसी भी सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर फ्री में करवा सकते हैं, 5 लाख तक के करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम जानकारी लेंगे बीकानेर से संबंधित। 27 दिन से था रहस्य बरकरार। सहजरासर गांव की रोही में 15 अप्रैल को जमीन धंसने से 100 फीट गहरा खड्डा हो गया। 200 फीट व्यास का गहरा गड्ढा बना। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लोग इस गड्ढे को देखने के लिए आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर की बहुत अच्छी रिपोर्ट आई है। जीएसआई की रिपोर्ट आई है और उसने कहा है कि कम बारिश होने से और ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होने से ये जमीन धंसी है, जो कि राजस्थान के अंदर एक रहस्य बना हुआ था। दोस्तों, इस प्रकार से हमने इन सभी बिंदुओं से संबंधित जानकारी ली है। वीडियो को अन्य लोगों तक भी आप सेंड अवश्य करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इसी के साथ अन्य और नई अपडेट्स के साथ फिर एक नई वीडियो में मिलता हूं। धन्यवाद।